हरे कृष्णा। हमारे भागवत प्रभा में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के अध्याय 8 पे। यहां पर बताया है, सुखदेव गोस्वामी ने पहले श्लोक में बोला है, एकदा तु महानदयम् कृतः अभिषेकः न अयम् वासयको ब्रह्मक आश्रम अभृगणो मुहूर्त्रयम् उदाकंत उपाविशेष। श्री शुक उवाच। सुखदेव गोस्वामी कहते एक धातु महानदीम, एक महानदी बहती है, उसका नाम है गंडकी नदी। तो जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में चर्चा किया कि ऋषभदेव भगवान और ऋषभदेव भगवान के पुत्र भरत महाराज, उन्होंने अपने जीवन में हरिद्वार जाके भजन किया और अंत में अपने परिवार का त्याग करके जंगल चले गए पुलक आश्रम में और वहां से भगवत गमन किया। तो आज हम यहां चर्चा कर रहे हैं कि कितने जन्मों में भगवत गमन किया। ये एक सीक्रेट है, जो लोगों को नहीं समझता, नहीं पता, वो बताना चाहते हैं। जब पुलक आश्रम में भरत महाराज गए तो वहां पर उन्होंने एक धातु महानदयम, एक महानदी बहती थी जिसका नाम था गंडकी। नेपाल में बहती है, आज भी बहती है गंडकी नदी। पुलक आश्रम में वो गए थे और वहां बैठकर के उन्होंने ध्यान किया, जप किया। एक दिन नदी के किनारे वो पानी पीने गए थे। उन्होंने देखा कि एक गर्भ धारणी हिरणी अपने गर्भ को धारण किए हुए उसके पीछे शेर पड़ा है और जैसे ही शेर ने दहाड़ लगाई, हिरणी ने कूद करके अपनी जान बचानी चाहिए तो हिरणी तो नदी के पार चली गई, लेकिन हवा में ही उसने अपने गर्भ को पात कर दिया। उसमें से एक हिरण का बच्चा गिरा जो नदी में बहता हुआ भरत महाराज के हाथों में आ गया। अब भरत महाराज के हाथ में जब वो हिरण आ गया, भरत महाराज एक भक्त थे जिन्होंने हरिद्वार जाकर के भजन किया था, जिन्होंने पुलक आश्रम आकर के वानप्रस्थ लिया था, वन में गमन किया था। भगवत धाम जाने से पहले इस जन्म में भरत महाराज उस हिरण के प्रति दया का भाव, दयार्द भाव के कारण उस हिरण को उठा के अपनी पुलक आश्रम कुटिया में ले आए। अब कुटिया में ले आए तो रात दिन जप करते और वो जो हिरण था उनको अपना पिता माता मानने लगा। जब वो जप करते तो आकर अपनी कमर रगड़ता और पूरा हिलता डुलता, चाटता और उनके में भी एक ममता का भाव जागृत हो गया। घर में अपने पशुओं को रखने से पहले सोच लें कि पशु को रखना क्यों हानिकारक हो जाता है। इसलिए नहीं कि हमारे मन में कोई विद्रोह की भावना, इसलिए कि उस पशु से आसक्ति होने पर अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ति अंत कलेवरम तम तम एवैते कौन्त्वे सदा तद भाव भावितः। गीता में भगवान ने 8वें अध्याय में बताया है कि कोई भी व्यक्ति अंत काल में जिसका स्मरण करता है वैसा ही शरीर पाता है। अगर अंत में आपने अपने प्रिय पशु का स्मरण कर लिया तो आपको पशु शरीर भी प्राप्त हो सकता है। कोई व्यक्ति कहता क्या प्रमाण है? 5वें स्कंद 8वां अध्याय जिसकी चर्चा चल रही है, भरत महाराज जिन्होंने ऋषभदेव भगवान के पुत्र होकर के, भारतवर्ष के राजा होकर के, उनके नाम पे भारत का राज्य पड़ गया, जिन्होंने अपने तीसरे जन्म में जाकर भगवत धाम की प्राप्ति करी, जिन्होंने हरिद्वार में भगवान का साक्षात्कार किया, जिनके शरीर में अष्ट सात्विक विकार प्रकट होते थे, जो भक्ति के भाव के स्तर तक पहुंच गए थे, एक छोटे से हिरण से आसक्त होने के कारण जब उनका शरीर से प्राण निकले तो उनको अपने अंत काल में स्मरण हुआ उस हिरण के बच्चे का, मृग। और इस कारण से उनको अपने अगले जन्म में एक मृग बनना पड़ा, एक हिरण बनना पड़ा। सोचिए, हमने ऐसा किया है कि हमें रोमांच होता है क्या? शरीर के रोंगटे खड़े होते हैं? अभी तो हम उसी स्तर पे पहुंचे भी नहीं है और अभी हम दुनिया जहान की आसक्तियों में फंसे। हमारा क्या होगा? विचार करने योग्य है, मननशील होना चाहिए, विचार करना चाहिए। ऐसे आसक्त हो गए भाव के स्तर पर। भाव कोई छोटा स्तर नहीं है। आदो श्रद्धा तथा साधु संग। पहले श्रद्धा है, आदमी कहता है हमें बहुत श्रद्धा है, श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, आसक्ति, रुचि, भाव, प्रेम। 9 सीढ़ियां हैं प्रेम तक की भगवान के। उसमें जो भाव का स्तर है वहां पहुंच के 8वीं सीढ़ी पे पहुंच के भरत महाराज का पतन हो गया, हिरण बनना पड़ा। जब हिरण बने तो विशेष हिरण को, क्योंकि भक्ति जो होती है वो नष्ट नहीं होती, भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। कृष्ण गीता में कहते हैं
इसका कोई हास नहीं होता, इसकी कोई हानि नहीं होती, कभी नष्ट नहीं होती है। भगवत नाम जितना जप कर लिया, जितने ग्रंथ सुन लिए, जितना पढ़ लिया, ये लॉक हो जाएगा। भौतिक संसार का धन तो खर्च होता है, लेकिन भगवान का धन न खर्चे न टूटे, चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने भगवान नाम रतन धन पायो। ये बहुत बड़ा धन है, भगवत नाम का धन, भगवान के ज्ञान का धन। ये खर्चता नहीं, टूटता नहीं, जितना हो गया लॉक हो गया। ना ये अभिक्रम नाश्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम अपियस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। महान भाई से रक्षा कर लेंगे अगर रंच मात्र भी भक्ति कर ली तो। उन्होंने जो भक्ति करी भरत महाराज ने, बने तो हिरण, लेकिन क्या फल मिला? उनको अपना पूर्व जन्म याद था। कौन से पशु को याद होता है? उनको अपना पूर्व जन्म याद था कि मैं एक भक्त था, मैंने क्या कर दिया, एक हिरण की आसक्ति में मेरा शरीर हिरण बन गया। अब वो सूखे पत्ते खाने लगे, जैसे व्रत करते हैं ना साधु लोग, सूखे पत्ते खाते थे हिरण बन के। सारे हिरण हरे पत्ते खाते थे, वो सूखे खाते थे। सारे हिरण घूमते थे जंगल में। ये पुलक आश्रम की कुटिया में जहां इनके गुरुदेव रहते हैं, संत समाज रहता है, वहां बैठ के कथा सुनते हैं, ताकि कुछ कानों में पड़ जाए, बाहर ही, अंदर तो घुसने नहीं देंगे। पशु बनकर ऐसी हालत हो जाती है, भजन करने का मौका नहीं मिलता व्यक्ति को। लेकिन लोग समझते नहीं है, लोग समझते नहीं है। लोगों को लगता है कोई बात नहीं, हम तो बड़े चैंपियन आदमी हैं, 4 पशु भी रखेंगे भूल जाएंगे, हम तो स्मरण। इतना आसान होता तो क्या बात थी। शास्त्र दिशा दिखा सकते हैं, आपको आकर के कंट्रोल नहीं करेंगे। दवाई डॉक्टर दे सकता है, खाना तो आपको पड़ेगा। हम आपको बता सकते हैं, पालन तो आपको करना पड़ेगा। वो हिरण बन के कथा सुनते थे, सूखे पत्ते खाते थे। एक दिन जंगल में अग्नि लग गई, उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया और अपने अगले जन्म में एक ब्राह्मण के घर में उन्होंने जन्म लिया। क्या किया उन्होंने ब्राह्मण बन के? कैसे भरत महाराज ने भगवत धाम गमन किया? अब की बार उन्होंने क्या किया, इसकी चर्चा हम अपने अगले अध्याय में करेंगे। ध्यान रखिए, पशु पालन करने से पहले उसके प्रति जो आपको प्रेम जागृत हो रहा है, वो आपको किस स्थिति तक ले जा सकता है, विचार करिए। प्रभु का एक अंश जीव है पशु रूप में भी, उससे प्रेम करिए, लेकिन इतना प्रेम मत करिए कि अपनी स्थिति बिगड़ जाए। उसको खाना खिलाइए, उनको उनकी देखभाल करिए, लेकिन घर में रख करके उनको बोलती इतना प्रेम कर लिया कि भगवान के लिए टाइम नहीं बचा और आसक्ति से शरीर परिवर्तित पशु रूप में हो गया, तो आपने मनुष्य शरीर पाकर बहुत बड़ी हानि कर ली है। जरा ध्यान दीजिएगा, याद करिएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।